बूढ़े पिता की देखभाल। अरे रवि, अगले हफ्ते हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम उन्हें लेकर जाओगे? रवि ने कहा, भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। नीलम के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है और वह भी अगले सप्ताह ही है, इसलिए सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन तुमसे पूछकर ही तो किया था मैंने यूरोप टूर की बुकिंग, रवि ने जवाब दिया। भैया, वह बात 3 महीने पुरानी है और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता है नीलम का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं डाल सकते। इसलिए प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। और जहाँ तक पापा की बात है, आप सुधा से पूछ सकते हैं। वह यहीं रहने वाली है और उसका घर भी बड़ा है। लेकिन विजय कुछ कहने ही वाला था कि फ़ोन कट गया। विजय ने गुस्से में मोबाइल की तरफ देखा। रवि की यह आदत शादी के बाद से ही बनी हुई थी। वह कभी भी माँ पापा की जिम्मेदारी नहीं लेता था। 2 साल पहले माँ कैंसर से गुजर गई, लेकिन रवि ने एक भी बार आर्थिक मदद नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, लेकिन रवि ने हॉस्पिटल में जाकर उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं किया। विजय ने पापा को सुधा के पास रखने के बारे में सोचा, लेकिन वह इस विचार से भी संकोच कर रहा था। सुधा उनकी छोटी बहन थी और बहुत लालची और स्वार्थी औरत थी। वह माँ के रहते मीठी मीठी बातें करके उनसे गिफ्ट्स लेती रहती, लेकिन जब माँ ने मदद की बात की तो वह कभी भी लौटाने के बारे में नहीं सोची। रिश्ते बिगड़ न जाए, इस डर से विजय ने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी पत्नी निधि यह सब देखती रहती थी। माँ के गुजरने के बाद सुधा का परिवार से इंटरेस्ट खत्म हो गया। विजय ने बेमन से सुधा को फ़ोन किया। सुधा, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। 15 दिनों के लिए पापा को लेकर आऊँ क्या तुम्हारे घर? सुधा ने कहा, भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए। मुझे बताओ, मैं उनकी तरफ ध्यान दूँ या पापा की तरफ? लेकिन सुधा, तुम्हारा घर तो बड़ा है, पापा कहीं भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उन्हें कुछ हो गया तो मैं डॉक्टर कहाँ ढूंढूंगी? इससे अच्छा है तुम उन्हें वृद्धा आश्रम में भेज दो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। सुधा, हम 3 भाई बहन के होते हुए भी पापा को वृद्धा आश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं उन्हें नहीं रख सकती। अगर उन्हें मेरा सुझाव पसंद नहीं है तो तुम खुद ही देखो। इतना कहकर उसने भी फ़ोन काट दिया। घर आने के बाद निधि ने विजय से पूछा, अब पापा को कहाँ भेजेंगे? उसकी बातें सुनकर विजय का दिल और भी भारी हो गया। उसने यूरोप टूर की बुकिंग की थी क्योंकि रवि पापा की देखभाल के लिए तैयार था, लेकिन अब अचानक से रवि ने मना कर दिया। विजय ने कई बार निधि को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, लेकिन हम टूर पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को भी पोता पोती से सब बातें पता चल गई थी। उन्होंने विजय से कहा, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं अकेला रह लूँगा, तुम सब जाओ। विजय ने पापा से कहा, आपको एक अटैक आ चुका है, बीपी और शुगर भी बढ़ा हुआ है, कैसे छोड़ दूँ आपको अकेला? टूर के दिन नज़दीक आ रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। विजय ने अंत में खुद ही टूर कैंसिल करने का फैसला किया ताकि निधि और बच्चे टूर पर जा सके। उसे पता था कि उससे उनका नुकसान होगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने निधि को फ़ोन करके निर्णय बताया। निधि ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। विजय ने ड्राइवर जगत को तैयार रहने के लिए कहा और ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में जगत ने विजय से पूछा, साहब आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। विजय ने उसे सारी बात बताई। जगत ने सुनकर कहा, साहब आप क्यों ट्रिप कैंसिल कर रहे हो? बड़े साहब
को मेरे घर भेज दो। विजय ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे परिवार को क्यों परेशान करूं? पापा की देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना पड़ता है। जगत ने कहा, साहब इसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी का ख्याल रखते हैं। बड़े साहब को भेज दो, मैं सब संभाल लूँगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना विजय को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन जगत के हट देखकर उसने पापा से पूछने का फैसला किया। पापा भी तैयार हो गए। टूर के दिन जगत बड़े साहब को लेकर अपने घर चला गया। टूर के दौरान विजय पापा से फ़ोन पर बात करता रहा और हर बार पापा ने कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। टूर से लौटने के बाद जगत ने पापा को एयरपोर्ट पर छोड़ा। जब विजय ने पापा से हाल पूछा तो पापा बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि कैसे वो जगत के घर पर बड़े आराम से रह रहे और कैसे उन्होंने वहाँ के बुजुर्गों के साथ समय बिताया। विजय ने जगत को धन्यवाद दिया और 10,000 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन जगत ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, साहब पिता की देखभाल का कोई पैसा नहीं लेता और अगर आगे भी कभी ज़रूरत पड़ी तो बड़े साहब को बिनधास्त मेरे पास भेज देना। विजय का दिल भर आया और उसने जगत को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद रवि और सुधा का फ़ोन आया। वो पूछ रहे थे कि विजय ने टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्धा आश्रम में रखा था। विजय ने सिर्फ इतना कहा, उस दिन मुझे असल मायने में एक भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। रोज़ाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।